हेलो स्टूडेंट्स, एक की मैथ्स मास्टर में आपका स्वागत है। अगर आप क्लास 10th के मैथ्स को शुरू से और आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस चैनल पर हम पूरे सिलेबस को कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे ताकि आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकें। देखिए, इससे पहली कक्षा में हम लोग रियल नंबर्स को जाने थे। क्लास 10th का जो अध्याय 1 है, चैप्टर नंबर 1 है, रियल नंबर वास्तविक संख्या है, उसको हम लोगों ने जाना था। वास्तविक संख्याओं में क्या क्या होते हैं उन सभी को हमने जाना था। आइए इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि एग्जाम्पल्स करेंगे, उससे आगे जो एग्जाम्पल्स हैं उनको करेंगे। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 है कि 144 के गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग होगा। ऑप्शन 4 दिए हैं, 3, 4, 5, 6। तो आइए देखते हैं इसको। 144, सबसे पहले 144 का गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए गुणनखंड करते हैं। 2 से जाएगा, 2 7 14, 2 दूनी के 4। फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 6 12। फिर 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 8 16। फिर 2 से, 2 9 18। फिर 3 से जाएगा, 3 3 के 9। फिर ले जाएंगे तो फिर 3 से जाएगा, 3 1 3। अब देखिए 2 कितनी बार आया है, 2 4 बार आया है, 2 के घाते 4 हो जाएगा। गुणे 3 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 3 के घाते 2 हो जाएगा। वही पूछा गुणनखंडों की घातों का योगफल, तो गुणनखंड का घात 4 और प्लस 2 बराबर 6। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है, देख लीजिए डी सही है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए ये दिया है कि उदाहरण 2 दिया है कि 182 और 78 का एचसीएफ। तो या तो इसको भाग विधि से कर सकते हैं या तो अलग अलग इसका गुणनखंड पहले कर लेते हैं। 182, 2 9 18 हो जाएगा, 2 1 2। फिर उसके बाद 7 से जाएगा, 7 1 7, 2 बचा 21 हो जाएगा, 7 3 के 21। फिर 13 से 13 1 13। अब 78 का कर लीजिए। 2 से 2 3 6, 2 9 18। उसके बाद 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 3 के 9। फिर 13 से 1। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, एचसीएफ वो संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को, जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उन सभी को पूरी तरह विभाजित कर दे। इसमें 2 है, दोनों में कॉमन, तो एचसीएफ इज इक्वल टू 2 इंटू 13 है, 13 है, 13 बराबर 26 आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए ये हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं। दिया है कि दिया गया है लसा इतना और इतना, मतलब 132 और 288 का लसा दे दिया है 3158, सॉरी 3168, और एक इसका मसा ज्ञात करना है। तो इससे पहले आपको एक सूत्र लिखना होगा, सूत्र नोट कर लेंगे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम यानी कि लसा गुणे मसा होता है एचसीएफ। एचसीएफ ये जो है लसा को हम लोग लसा को एलसीएम बोलते हैं, एलसीएम, और जो मसा है मसा को एचसीएफ, एचसीएफ बोलते हैं। चलिए इसको देखते हैं। ये फार्मूला नोट कर लेंगे, इसका काम लगने वाला है और आगे क्वेश्चंस में। देखिए पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 132 है, 132 लिख लीजिए। दूसरी संख्या क्या है, 288, 288 लिख लीजिए। उसके बाद एलसीएम क्या है, एलसीएम है आपका 3168, और आपसे पूछ रहा है एचसीएफ। अब एचसीएफ बराबर यहाँ से देखेंगे तो हो जाएगा, मान लीजिए 132, 132, ये 2 ऐसे गुणे 288, और ये गुणा में है तो इधर आ जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा। 3168 बराबर एचसीएफ। इसको कटाइए। चलिए कटाते हैं। 4 से देखिए, 4 से जाएगा
तो चार चार से इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 सते 28, उसके बाद बचा 3, 4 9 36, 4 दूनी के 8, इससे 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। अब देखिए, अब 3 से जाएगा क्योंकि 9 2 11, 11 7 18, 3 से चला जाएगा आराम से, 3 से ले जाते हैं, 3 दूनी के 6, फिर 1 बचा, 3 छके 18, फिर 1 बचा, 3 चौके 12, फिर 3 से इसको 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब देखिए 11 से 11 एकम 11, 11 दूनी के 22 हो जाएगा, 4 बचा, 11 चौके 44। अब देखिए 24 से चला जाएगा क्या, 24 से 24 एकम 24, 4 बचेगा तो हो जाएगा 48, 24 दूनी के 48। चलिए 24 से ही कटा देते हैं, 24 एकम 24 हो जाएगा, 24 एकम 24 और 4 बचा तो 24 दूनी के 48। मतलब इसका आंसर HCF बराबर देखेंगे तो क्या आ गया, HCF इज इक्वल टू 12। देखिए HCF जो है मासा 12 आ गया, तो इसका ऑप्शन डी सही हो गया 12। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर। ये इसको थोड़ा बड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा, ये हो गया। दिया है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, तो 156 का पहले अभाज्य गुणनखंड ही कर लेते हैं। 156, चलिए 2 से कटाइए, 2 से 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 3 के 9, फिर 13 से तो 2 कितनी बार आया है, 2 आया है 2 बार, 2 घाते 2, 3 एक बार 3 लिख देंगे, फिर 13 आया है 13 लिख देंगे, तो क्या हो गया, ये हो गया। ये देखिए कहाँ पे है, 2 घाते 2 गुणे 3 गुणे 13, ये ऑप्शन बी सही है। चलिए अब उदाहरण नंबर 5 पर इसको भी बड़ा कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा। ये रहा। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए, a और b अगर कोई दो संख्या है तो हमने लिखवाया है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू HCF, मतलब कि लसा गुणे मसा। ये फार्मूला बताएं। तो मान लो अगर a और b संख्या दो संख्या दिया है कि a और b, तो a गुणे b बराबर हो जाएगा इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम गुणे HCF, तो एलसीएम इंटू HCF इन संख्याओं का। तो देखिए कहाँ दिया है, दिया है मसा, अच्छा मसा इस तरह दिया है ऑप्शन में कि अगर a और b दो संख्याएं हैं तो इनका लसा कितना होगा, लसा तो a गुणे b होगा बराबर लसा। ठीक है, अब देखिए ये जो है 2023 में पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में, तो देखिए ऑप्शन दिख रहा है ऐसा कहीं, a गुणे b बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मसा गुणे लसा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, जितने भी हम क्वेश्चंस करा रहे हैं सब कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हैं, ये भी कराए हैं। तो ये देखिए ये 2023 में और 25 में पूछा है, और उसके बाद ये जो कराया गया है एक ये वाला, ये 2023 में पूछा है, ये कराए हैं, ये भी पूछा है कहीं, और ये देखिए सब कराया गया पूछा हुआ। अब देखिए ये क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब इसके बाद देखते हैं, इसको थोड़ा एडजस्ट करिए। अब देखिए ये भी देखिए उत्तर प्रदेश 2023 और 24 में DY और HX सेट में पूछा हुआ है। चलिए इसको कर लेते हैं। 26 156 का लसा 156 है, तो मसा क्या होगा, तो मसा पूछा है तो मसा बराबर हो जाएगा मसा
मसा का मतलब एचसीएफ। एचसीएफ बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटे में लसा। लसा या एलसीएम लिख देंगे इसी को। तो पहली संख्या हो गई 26, दूसरी संख्या हो गई 156, ठीक। और बटे में लसा। लसा दिया है 156, 156 से 156 कटा देंगे तो आ जाएगा 26। आंसर 26 आ गया। तो इसका क्या आ जाएगा 26 बी, ऑप्शन बी। अब देखिए उदाहरण नंबर 7। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो वह संख्या होगी। ये भी देखिए उत्तर प्रदेश बोर्ड 2023 में डीवाई सेट में पूछा हुआ है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 5 शेष बच रहा है तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं में से 5 घटा लेंगे। 245 माइनस 5 बराबर हो जाएगा 240। इसको 240 हो गया और ये 1037 माइनस 5 बराबर 1032। जीरो को अच्छे से बना लेते हैं 1032। अब इन दोनों संख्याओं का हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे एलसीएम। पहले मतलब गुणनखंड करके इसका एचसीएफ निकाल देंगे, क्योंकि एचसीएफ ही वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है। अगर छोटी से छोटी संख्या का था तो एलसीएम निकालते हैं। चलिए 240 का गुणनखंड कर लीजिए। 240, 2 से 2 एक कम 2, 2 दूनी के 4, 0। फिर 2 से 2 छक्के 12, 0 0। फिर 2 से 2 3 6, 0। फिर 2 से 15। फिर 2 से करिए 3 से करिए 3 5 15। फिर 5 से 5 एक कम 5। अब 1032 का कर दीजिए। देखिए 2 से करेंगे 2 5 10, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12। फिर 2 से 2 दूनी के 4, 2 5 10, 2 8 16। 2 5 10, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12। फिर 2 से करेंगे 2 एक कम 2, 2 दूनी के 4 और 2 9 18। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 9 2 11, 1 12, 3 से कटाइए। 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 तिलिके 9। फिर 43 से 43 से। तो देखिए दोनों का कर दिया हमने। 2 कितनी बार आया है पहला वाला में 240 में, 240 में आया है 240। अगर लिख लेते हैं यहाँ 2 4 बार आया है तो 2 घाते 4 लिख लेंगे। 3 कितनी बार आया है 1 बार। 5 कितनी बार आया है 3। बढ़िया से लिख लेते हैं 3 एक बार, 5 एक बार। अब इसका 1032 का क्या आया है 2 के घाते 3, फिर 3 गुणे 43 ये आया हुआ है। अब देखिए इसमें मिल क्या रहा है, वही मसा हो जाएगा। तो इसमें मिल रहा है देखिए 2 के घाते 3, इसमें 4 है, मतलब 3 बार 2 मिल रहा है। 2 गुणे 2 गुणे 2। उसके बाद 3 भी मिल रहा है, 3 लिख दीजिए। क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4, दूनी के 8 से लिखे 24। यही हो जाएगा आंसर। चलिए यही एचसीएफ है, एचसीएफ। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8। इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं।
एग्जाम्पल 8 देखिए, दिया है कि दी गई संख्याओं 0, 1, 2, 8 में अभाज्य संख्या होगी। इसमें से कौन संख्या अभाज्य है? तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो अभाज्य वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से और 1 से केवल विभाजित होती हैं, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती। इसमें 0 देखेंगे तो ये तो है ही नहीं, और 1 जो है, 1 तो केवल अपने से विभाजित होगी, और एक न भाज्य में आती है न अभाज्य में, ये केवल विषम संख्या में आती है। और 8 देखेंगे तो 2 से भी 4 से विभाजित हो जाएगी, तो 1 और स्वयं के अलावा दूसरा संख्या से विभाजित हो रही है, तो बच गया 2। 2 जो है केवल 1 से और अपने से विभाजित होगी, तो ये हो जाएगी अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या ये हो जाएगी अभाज्य। अभाज्य जिसका गुणनखंड जिसका गुणनखंड केवल 1 और वह संख्या स्वयं होती है, वह संख्या स्वयं होती है मतलब 1 से और स्वयं से विभाजित होगी, ये कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको भी थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9, यदि लसा 12 और 21 का लसा 84 है तो मसा ज्ञात करना है। तो अब डायरेक्ट हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे। मसा बराबर क्या हो जाएगा? मसा बराबर होगा पहली संख्या, अब देखिए, पहली संख्या 12 है गुणे दूसरी संख्या, एक मिनट, पहली संख्या 12 है गुणे दूसरी संख्या 21 है, अब बट्टे में लसा, मसा निकालना है तो बट्टे में लसा करेंगे तो लसा 84 है, 84 कर देंगे, 21 चौके 84, ठीक है। उसके बाद 4 तिहाई 12 हो जाएगा, तो संख्या 3 हो जाएगी। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं, इसको भी थोड़ा एडजस्ट कर लें। अब देखिए, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? चलिए पहले सह अभाज्य क्या होती हैं संख्याएं ये जान लेते हैं। सह अभाज्य संख्याएं ऐसी दो संख्याएं जिनको को प्राइम नंबर भी कहते हैं। ऐसी दो संख्याएं रहेंगी और दोनों संख्याओं में एक और स्वयं के अतिरिक्त, मतलब एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड उनका नहीं होना चाहिए। दोनों से देखिए 2020 में और 24 में पूछा हुआ है, मतलब कि इन संख्याओं में कॉमन जो होगा, मतलब एचसीएफ, ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो, उसको कहते हैं सअभाज्य संख्याएं। तो 14, 35 को पहले देख लेते हैं। जो 14 और 35 है, तो 14 7 से भी कट जाएगा और 35 भी 7 से कट जाएगा, दोनों 7 इनमें कॉमन हो गया, तो ये नहीं हो सकती। उसके बाद इसमें देखेंगे 18, 25, तो 18 का गुणनखंड हो जाएगा 3 तिलिक के 9 दूनी के 18, 25 का हो जाएगा 5 गुणे 5। इसमें तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है केवल 1 के अलावा, इसमें तो 7 कॉमन हो। अब इसको देख लेते हैं 31 को, तो 31 का तो 31 से होगा 1 गुणे 31, 31 तिहाई 93, 31 गुणे 93 हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकती क्योंकि इसमें 31 कॉमन हो गया, 31 दोनों में मिल गया। 32 में देखिए 2 दोनों में हो जाएगा क्योंकि इसका करेंगे गुणनखंड तो 2 आएगा, इसमें भी 2 आ जाएगा, तो ये संख्या हो जाएगी ये, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ कुछ नहीं मिल रहा है, केवल 1 हो जाएगा। इनमें देखेंगे तो 31 मिल ही रहा है, इसमें 7 मिल रहा है, और इन संख्याओं में 2 मिल ही जाएगा, 2 से कट जाएंगी दोनों संख्याएं, तो इस प्रकार इसका आंसर ये हो जाएगा। तो सहभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका मसा 1 होता है, को प्राइम नंबर कहते हैं उन्हें।
चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको एडजस्ट कर लें। देखिए ये जो है पूछा हुआ है 2020 में, कुछ उदाहरण 11वां 15, 18 और 24 का लसा। चलिए कर लेते हैं 15, 18 और 24 का लसा। 15, 18 और 24, 24 का एलसीएम करते हैं। देखिए 2 से कटाइए, 15 नहीं कटेगा, उतार दीजिए। 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 दूनी के 4। फिर 2 से कट रहा है तो कटाइए। 15, 2 9 नहीं कटेगा, 2 छक्के 12। फिर 2 से कटाइए, 15 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 2 3 6। अब 3 से देखिए, 3 से 3 5 15 और 3 3 के 9, 3 1 कम 3। अब देखिए अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो किसी एक अंक से कट जाए, तो इन्हीं का गुणा कर देंगे, हो जाएगा। एक बार कटा लीजिए, फिर कटाएंगे तो 3 1 कम 3, तो 5 नहीं कटेगा, उतर जाएगा। उसके बाद 3 जो है 3 1 कम 3, फिर उसके बाद 1 उतर जाएगा, ऐसे ही 1 कम है तो हो गया। अब 5 बच गया तो 5 से कट जाएगा, यहाँ पे 5 से। तो देखिए 2, इसका क्या निकलना है, एलसीएम। तो एलसीएम बराबर लिख लेते हैं, एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5। क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, लिखे 24। ऐसे गुणा करिए, 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, 12 5 60, 8 3 के 9, 9 6 54, 540। 540 किसी ऑप्शन में है तो 540 नहीं है, इसका मतलब गलत हो रहा है। 2 दूनी के 4, दूनी के 8, 8 5 40, 8 5 40 न होगा, 3 1 2 है। हाँ देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 5 40, 3 3 के 9, तो 9 चौके 36, 360। 360 कहीं है तो डी में है। ठीक, अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं, उदाहरण 12, इसको भी एडजस्ट करते हैं। देखिए हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें दिया है कि दिया हुआ है मस, इन दोनों संख्याओं का मस दे दिया है 9। इन दोनों संख्याओं का मस मतलब 99 और 153 का मस 9 है, तो लस इनका ज्ञात करना है। ये देखिए 2021 में और 2025 में पूछा हुआ है। चलिए तो इसको सोल्व करते हैं। इसमें भी क्या दिया है, मौसा दे दिया है, लसा पूछ रहा है, तो फिर वही लगाएंगे, लसा बराबर, लसा को एलसीएम भी कहते हैं, तो एलसीएम लिख लेते हैं। एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब 99 गुणे 153 और बटे में इनका मौसा। मौसा कितना है 9, बस हो जाएगा काम। 9 से कटा दीजिए, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, फिर 11 का गुणा कर देंगे। 11 गुणे 153, 11 गुणे 153 कहीं दिया नहीं है, चलिए गुणा कर लेते हैं। 11 गुणे 153, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 3 33 के 3, 11 5 55, 55 3 58, 11 1 कम 11, 11 5 16, 1683। देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी। तो बस इतना ही आज क्वेश्चन था। आगे एग्जाम्पल्स जो बचे हुए हैं उसको अगले क्लास में किया जाएगा। अगर आपको क्लास पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें। धन्यवाद।